गुरुपादिकाभ्यो नमः प्रज्ञापरपादिकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादिकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादिकाभ्या। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की। आज हमारा सौभाग्य है और किसी भी विद्यार्थी के लिए वो दिन प्रभु की प्राप्ति के जैसा होता है जिस दिन जिस विद्यार्थी ने विद्यालय में पढ़ा हो उसी में ध्वजारोहण के लिए अगर बुलाया जाए, इससे बड़ा गौरव का दिवस नहीं हो सकता। हमारे जीवन का ये सबसे अद्भुत क्षण है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत से क्षणों को देखा है, समझा है, और हमारे भैया हैं, भाई बहन सब जन हमें कई पढ़त रहे, यही क्लास में आदि बोलो उल्टियाँ खात रहे, पीछे मगुआ को पेड़ों लगो, उनके नीचे बैठ के उपद्रव करत रहे। और आज हमारा हृदय इतना गदगद है, वही क्लास है, वही विद्या का मंदिर। हमें एक बात अभी हमसे पत्रकार पूछ रहे थे कि आप क्या कहना चाहेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी पढ़ कहाँ रहा, कितनी छोटी जगह, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो सोच कितनी बड़ी रखता है। और हमारे इस विद्यालय गंज के इस विद्या मंदिर में हमने 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई की। हमारे खान सर जिन्होंने हमें, हमारे 2-3 सेठ मैडम भी हमको मिल गई, उन्होंने भी पढ़ाया। आप खान सर हैं, आपने हमारी बहुत मदद की, बहुत लाड़ प्यार देते थे, आशीर्वाद देते थे। आज हम आपको मिलकर वो विद्यालय की सभी कक्षाओं को देखकर जहां हम आते थे, हम भी तुम्हारी तरह लाइन में लग के बूंदी जल्दी लेना, आगे आकर के टबक के बूंदी खाना, फिर तन से शिशु मंदिर में घुस गए, होते बूंदी खाओ। ये सभी यादें हमारी आज भी ज्यों की त्यों हैं। और आज हम बहुत प्रसन्न हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारे गंज के भी लोग परिवारजन खड़े, पाठक जी हैं, पूरा परिवार है, सेठ जी हैं, पांडे जी हैं, VRC साहब भी हैं। और मंच पर एक और अद्भुत बात है, अभी कुछ देर पूर्व में SDM महोदय भी यहाँ से वो छतरपुर के लिए उन्हें जाना था, वो गए हैं। पर तहसीलदार महोदय, 2 तहसीलदार, धीरज गौतम जी और हमारे यहाँ के भी तहसीलदार, दोनों तहसीलदार मंच पर हैं। हम सबको और सभी पढ़ने वाली बहनों और भैयों को, आप सबको खूब खूब प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा, बोलना बहुत कुछ है, पर कई बार जब बहुत उत्साहित होते हो तो फिर शब्द कम बोलते हैं, आंखें ज्यादा बोलती हैं। और जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं देश विदेश में वीडियो को देखेंगे, हम आपको 2 बातें कहना चाहेंगे। आप लोग तैयार हो? जल्दी तो नहीं है? रेडी हो? अच्छा, आप चाहते हो कि आपके जीवन में सफलता मिले? एक बात, भारत हमारा अद्भुत है, पता है क्यों? पूछो क्यों? भारत इसलिए अद्भुत है कि यहाँ पर बहने वाली अगर होंठों पर गंगा है तो हर देशवासियों के हाथों में तिरंगा है। भारत इसलिए अद्भुत है कि पर्वत तो हम बहुत से देश गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, लेकिन उन देशों में पर्वत तो हैं और महादेव नहीं है पर्वतों का। वहाँ नदियां बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पर उनके पास गंगा नहीं है। उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन भारत की तरह मुस्कुराहट नहीं है। और हमारा देश कितना प्यारा है और कितना रंगों से भरा हुआ देश है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिवस आता है तो सबकी जगह पर वही होता है, जरा याद करो उन्हों को, किनको याद करते? जिन्होंने कुर्बानी दी, बलिदानी दी, शहीदों के लिए हम याद करते हैं। हम सब आज के दिन 15 अगस्त के दिन, हम सब स्वतंत्रता दिवस के दिन, हम सब गौरव होकर के अपने देश के उन वीर सपूतों को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया और फांसी के फंदों को चूम लिया। हमारा भारत बड़ा अद्भुत है और इसीलिए अद्भुत है कि यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की गूंज के साथ वंदे मातरम भी बोला जाता है। जय श्री राम।
हमारा भारत बड़ा अद्भुत है। इस भारत में स्त्रियां भोग्या नहीं, हमारे देश की बेटियां और हमारे देश की माताओं को पूज्या माना जाता है। हम उस देश से आते हैं जहां हमारी भारत की किसी स्त्री को कोई राजा हरण करके ले जाता है तो हम उस देश से आते हैं कि उसने पूरी लंका को ही जला डालते हैं। हम उस देश में रहते हैं, उस भारत के गौरव के साथ सुनना भारतवासियों। बहुत लोग कहते रहते कि हमें वंदे मातरम बोलने में शर्म है, तुम्हारी ठठरी। क्यों? क्योंकि हम उस देश से आते हैं जहां एक स्त्री के ऊपर कोई स्त्री के ऊपर अत्याचार करना चाहता, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटना चाहता, वहां महाभारत खड़ी हो जाती है। आपको सबको और हमको गौरव होना चाहिए कि हम उस देश से हैं जहां पर पहले सब लोग माय डियर फ्रेंड बोलते हैं। देखिए, हमारे भारत का एक महात्मा जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में खड़ा होता है, अमेरिकी धरती पर 200 से लगभग 190 देशों के लोग जहां पर बैठे रहते हैं, उस देश में विवेकानंद चिल्ला करके कहते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जहां भाई और बहन के साथ संबोधन प्रारंभ करते हैं, पूरी दुनिया चौंक गई थी जब विवेकानंद के उद्बोधन प्रारंभ होते हैं। विवेकानंद कहते हैं मेरे भाई और मेरे बहनों, क्योंकि पूरी दुनिया ने